ভাগীরথী হয় সাক্ষাৎ জল ব্রহ্ম সম, দারু ব্রহ্ম রূপে সাক্ষাৎ पुरुषोत्तम। भागीरथी है साक्षात जल ब्रह्म सम, अर्थात भागीरथी यानी गंगा जी साक्षात जल ब्रह्म के समान है। दारु ब्रह्म रूपे है साक्षात पुरुषोत्तम, दारु ब्रह्म के रूप में साक्षात पुरुषोत्तम जी है। भगवान श्री श्री पुरुषोत्तम जिस प्रकार पतित जीवों को उद्धार करने के लिए दारु ब्रह्म के रूप में अवतरण किए हैं, ठीक उसी प्रकार गंगा जी भागीरथी पतित जीवों को उद्धार करने के लिए जल ब्रह्म के रूप में इस धराधाम में प्रवाहित हो रही है। अतः गंगा जी या भागीरथी जल ब्रह्म के समान है, जो पतित जीवों को उद्धार कर सकते हैं। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम दारु ब्रह्म है, जो कि पतित जीवों को उद्धार करने के लिए इस धराधाम में अवतरित हुए हैं दारु ब्रह्म के रूप में। हरे कृष्ण। तो दशहरा गंगा पूजा ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा गंगा पूजा के नाम से हम जानते हैं। दशहरा शब्द का अर्थ है 10 और हरा, अर्थात हरा शब्द का अर्थ है हरण करना। 10 हरण करते हैं इस दिन। क्या 10 हरण करते हैं? हमारे जीवन के 10 प्रकार के पाप कर्मों को हरण करते हैं यह तिथि। ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि हमारे जीवन के 10 प्रकार पापों को हरण कर लेते हैं, इसलिए इस तिथि का नाम है दशहरा। इस दिन गंगा देवी की पूजा की जाती है, माँ गंगा की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन माँ गंगा इस मर्त्यलोक को स्पर्श किए थे, इस मर्त्यलोक में अवतरण किए थे। भगीरथ के तपस्या से संतुष्ट होकर माँ गंगा इसी तिथि के दिन मर्त्यलोक में अवतरण किए थे, मर्त्यलोक को स्पर्श किए थे, पृथ्वी लोक को स्पर्श किए थे। हम पृथ्वीवासी को, मर्त्यलोकवासी को कृपा प्रदान करने के लिए। तो ये माँ गंगा पतित पावनी है। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार पतितों के पावन के लिए भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार विभिन्न रूपों में अवतरण करते हैं, उसी प्रकार माँ गंगा भी हम पतित जीवों को उद्धार करने के लिए गंगा के जलधारा के रूप में इस पृथ्वी में आई है, विशेष करके हम मानव जाति को उद्धार करने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए। तो ये दशहरा तिथि अत्यंत पवित्र तिथि है। इस दिन माँ गंगा की पूजा आरती करनी चाहिए, गंगा स्नान करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन माँ गंगा हम मर्त्यवासी को उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी में अवतरण की थी। इसलिए इस दिन उनको स्वागत करनी चाहिए, उनकी स्वागत करनी चाहिए। भगवान को निवेदित पुष्प, फूल, माला, भगवान को निवेदन किए हुए प्रसाद गंगा जी को हम अर्पण कर सकते हैं। और इस प्रकार से गंगा जी को भगवान विष्णु के प्रसाद अर्पण करके, गंगा जी का आरती करके उनको हम स्वागत कर सकते हैं। तो ये चीज़ वही लोग कर सकते हैं जो गंगा नदी के तट पर अवस्थान कर रहे हैं। जो लोग गंगा से दूर है वे लोग कैसे कृपा पाएंगे, कृपा प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए शास्त्र में विधान दिया गया है कि जो लोग गंगा से दूर है वो लोग गंगा की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे, गंगा स्नान कैसे करेंगे वो लोग? ना शास्त्र में विधान है कि जो लोग गंगा से दूर है, अपारक लोगों के लिए, अपारक व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में विधान दिया गया है कि वे लोग गंगा के अलावा दूसरी कोई नदी, जलाशय या तालाब में स्नान करते समय अगर गंगा का नाम उच्चारण करते हैं तो वे लोग गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। जो गंगा से दूर है, कोई नदी, कोई तालाब या दूसरे जलाशय में स्नान करते समय गंगा गंगा नाम उच्चारण करके
गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, माँ गंगा की कृपा लाभ कर सकते हैं। लेकिन उससे भी जो अपारक है, जो लोग न तो तालाब है न नदी है, विशेष करके जो शहरों में निवास कर रहे हैं, वे लोग किस प्रकार से गंगा की कृपा प्राप्त करेंगे, गंगा स्नान कैसे करेंगे न, इसके लिए बताए गए हैं, आचार्यों ने निर्देश दिए हैं कि स्नानागार में स्नान के समय हम अगर गंगा गंगा नाम उच्चारण करते हैं तो हम पवित्र हो सकते हैं, उतना ही जितना हम गंगा जी में जाकर स्नान करके पवित्र होते हैं। सिर्फ स्नान के समय, शरीर में पानी डालने के समय गंगा गंगा नाम उच्चारण के कारण, उच्चारण के माध्यम से हम पवित्र हो सकते हैं। तो इतनी शक्ति है गंगा की। जिस प्रकार भगवान का नाम चिन्मय है, जिस प्रकार भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है, उसी प्रकार गंगा भी चिन्मय है। गंगा नाम की भी अद्भुत शक्ति है। उनके नाम उच्चारण के माध्यम से हम मानव जीव पवित्र हो सकते हैं, कलुष मुक्त हो सकते हैं। तो गंगा अत्यंत पवित्र नदी है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में गंगा जी की महिमा का वर्णन करते समय गंगा जी को जल ब्रह्म के रूप में अभिहित किए हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं गंगा जी की महिमा करते हुए, भागीरथी है साक्षात जल ब्रह्म सम, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात पुरुषोत्तम। भागीरथी है साक्षात जल ब्रह्म सम, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात पुरुषोत्तम। भागीरथी अर्थात गंगा जी, गंगा के विभिन्न अनेकों नाम है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, उसी प्रकार गंगा जी का भी अनेक नाम है। तो इनके अनेकों नामों में से एक नाम है भगीरथ। भगीरथ की कन्या, भगीरथ की पुत्री, भगीरथ की पुत्री के रूप में आई थी। किस प्रकार न, भगीरथ जब तपस्या किए थे माँ गंगा को, तो भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट होकर माँ गंगा प्रतिश्रुति ली थी अक्षय तृतीया के दिन कि हम मर्त्य धाम में पदार्पण करेंगे, अवतरण करेंगे। तो इसी कारण से भगीरथ की पुत्री के नाम से जाने जाते हैं माँ गंगा जी को। तो इसी कारण से गंगा का एक नाम हुआ भागीरथ। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, भागीरथ है साक्षात जल ब्रह्म समो। भागीरथ साक्षात जल ब्रह्म के समान है। और दारु ब्रह्म रूपे है दारु ब्रह्म रूपे साक्षात पुरुषोत्तम। और भगवान पुरुषोत्तम साक्षात दारु ब्रह्म है। भगवान पुरुषोत्तम हम पतित जीवों को उद्धार करने के लिए दारु ब्रह्म के रूप में इस मर्त्यलोक में अवतरण किए, और माँ गंगा हम मर्त्यवासी को उद्धार करने के लिए जल ब्रह्म के रूप में अवतरण किए इस पृथ्वी में। तो माँ गंगा को इसलिए पतित पावनी गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये पतितों के उद्धार के लिए, पतित जीवों के मुक्ति प्रदान करने के लिए, पतित जीवों को कलमशों से उद्धार करने के लिए, मुक्त दिलाने के लिए माँ गंगा चिन्मय जगत से इस मर्त्य जड़ ब्रह्म लोक ब्रह्मांड में आए, मर्त्य लोक में आए। इतना ही नहीं, वो नीचे के लोकों में भी प्रभावित हुई है, नीचे के लोकवासियों को पवित्र करने के लिए। इसलिए माँ गंगा को पतित पावनी कहा जाता है, क्योंकि वह पतित के पावन करने के लिए, पतितों को पावन करने के लिए वो चिन्मय जगत से इस जड़ ब्रह्मांड में अवतरण किए हैं। सर्वप्रथम यह गंगा विरजा नदी कारण समुद्र के रूप में चिन्मय जगत में प्रवाहित हो रही थी। हम लोग जानते हैं कि बलि महाराज को कृपा प्रदान करने के लिए जब वामनदेव, भगवान श्री कृष्ण वामनदेव के रूप में आए, तो उन्होंने बलि महाराज से त्रिपाद भूमि भिक्षा मांगी थी। और त्रिपाद भूमि भिक्षा दान देने के पश्चात जब भगवान वामनदेव एक एक पैर फैलाने लगे, तो सबसे पहला पैर
ऊपर के लोगों को नापने लगे। भू भुव स मह जन तप सत्य, इस प्रकार से ऊपर के 7 लोगों को भेद करके जब और ऊपर उठने लगे उनके पैर, तो इस विरजा कारण समुद्र को स्पर्श करते ही, भगवान के चरण कमल स्पर्श करते ही कारण समुद्र में एक छिद्र होते हैं, और उस छिद्र से भगवान के चरण में लगे हुए चंदन कुमकुम को विधौत करते हुए, धोते हुए गंगा देवी नीचे के ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड लोक में आई, और उसी समय उनका नाम हुआ गंगा। मंदाकिनी, गंगा इत्यादि के रूप में वो जड़ ब्रह्मांड लोक में प्रवाहित होने लगी, इस मर्त्यलोक के ऊपर लोक में प्रवाहित होने लगी मंदाकिनी गंगा के रूप में। बाद में जब सगर महाराज के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से भस्मीभूत हो चुके थे, तो सगर महाराज के इन 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए माँ गंगा इस मर्त्यलोक में अवतरण किए हैं। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट होकर अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा प्रतिश्रुति ली थी कि मैं मर्त्यलोक में अवतरण करूंगी, परंतु गंगा जी कही कि मेरे इस वेग को कौन धारण करेगा, तीव्र वेग से धरती फट सकती है, धारण नहीं कर सकती है, तो कौन धारण करेगा। उस समय महादेव अपने जटाओं में गंगा जी को धारण किए, और इस प्रकार से गंगा जी ऊपर के ब्रह्मलोक से शिव जी के महादेव के जटा में प्रवेश किए, और फिर जटा में छिद्र करके एक अंश छिद्र करके गंगा जी का एक अंश महादेव निकाले, और उसके बाद शिव जी के जटा से निकलकर हिमालय से गंगोत्री, इसलिए शिव की जटा से हिमालय में आती है, इसलिए हिमालय की कन्या के रूप में गंगा जी को हिमालय की कन्या के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि शिव जी जटा में धारण किए, उसके बाद हिमालय में प्रवाहित हुई, हिमालय में आई, हिमालय के बाद गंगोत्री में आकर इस धरती को स्पर्श किए ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा प्रतिश्रुति ली थी इस मर्त्यलोक में आने के लिए, और ये दशहरा गंगा पूजा अर्थात ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन माँ गंगा इस मर्त्यलोक में अवतरण की, इस मर्त्यवासी को उद्धार करने के लिए, पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य है इस दशहरा तिथि के दिन माँ गंगा को स्वागत करें, माँ गंगा की पूजा करें, भगवान को अर्पित किए हुए फूल, माला, प्रसाद इत्यादि गंगा जी को अर्पण कर सकते हैं, और षोडशोपचार से धूप दीप इत्यादि षोडशोपचार से हम गंगा जी की आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गंगा जी का आरती, गंगा जी का स्वागत करके, गंगा में स्नान करके हम हमारे किए हुए 10 विध पाप को विनष्ट कर सकते हैं, 10 विध पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो जो जड़ कर्म भोगी है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, वे लोग हमेशा मुक्ति ढूंढते हैं, पाप से मुक्त होना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार का विधान नियम दिए गए हैं, ये करना वो करना वो करना, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे इन कर्म कांडों को करने के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, और एक दिन ये लोग धीरे धीरे ऊपर उठते हुए एक दिन भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने इन कर्म अभिषिक्त लोगों के लिए विभिन्न प्रकार का कर्मकांडीय उपदेश प्रदान किए हैं, परंतु ये गंगा पूजा, गंगा स्नान इन कर्मकांडियों से परे हैं, क्योंकि गंगा चिन्मय है। उनके पवित्र करने से, उनके दर्शन करने से, यहाँ तक कहा गया है कि गंगा जी की हवा अगर किसी के शरीर में लगते हैं तो तत्क्षणात वो व्यक्ति पवित्र होते हैं। गंगा को स्पर्श करना तो दूर, गंगा में स्नान करने की तो दूर की बात है, गंगा में बहती हुई गंगा जी की जो हवा है, गंगा के तट में
गंगा जी को स्पर्श करके जो हवा बह रही है, उस हवा अगर किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर में लगते हैं, तो वह व्यक्ति पवित्र हो सकता है। इतना नहीं, गंगा के नाम उच्चारण मात्र से, गंगा गंगा नाम उच्चारण मात्र से वह व्यक्ति कलमशों से मुक्त हो सकते हैं। तो जिस प्रकार भगवान के नाम के माध्यम से हम पवित्र हो सकते हैं, हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, उसी प्रकार गंगा के नाम से भी हम पवित्र हो सकते हैं, पापों से मुक्त हो सकते हैं। विशेष करके ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन हमें गंगा स्नान, गंगा पूजा, गंगा नामों का उच्चारण करना चाहिए। हमारे श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद की कृपा के माध्यम से हम गंगा जी का स्तोत्र इस्कॉन की किताबों में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है, वहाँ से हम गंगा स्तोत्र को पाठ कर सकते हैं और गंगा जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ पतित पावनी गंगा, आप हमें कलमशों से मुक्त करके भगवान के श्री चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। इस दिन हमें गंगा जी से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, गंगा गंगा नाम उच्चारण करना चाहिए, स्नान के समय गंगा नाम उच्चारण करनी चाहिए। जो लोग गंगा से दूर है वे लोग गंगा की कृपा लाभ करने के लिए गंगा स्तोत्र का पाठ, गंगा गंगा स्नान के समय गंगा गंगा नाम उच्चारण करके गंगा की कृपा लाभ कर सकते हैं। तो सभी को निवेदन है, इस ज्येष्ठ महिला शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन, दशहरा गंगा पूजा के दिन गंगा जी का कृपा लाभ कीजिए, गंगा नाम, गंगा स्तोत्र के माध्यम से, और कलमशों से मुक्त होकर भगवान के श्री चरण कमलों में स्थान पाने के योग्य बनाएं अपने आप को। और इस पुनर्जन्म से बचने के लिए माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।